मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। झूठ बोल रही हैं आप हमें मारती हैं, डांटती हैं, आप हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो तो छुपन छुपाई खेलते वक्त बच्चे सीरियस हो गए अम्मा। वही तो बच्चे भी तो मजाक ही कर रहे हैं, तू क्यों सीरियस हो रही है? बाबा ये झूठ बोल रही है, बहुत गंदी है, ये हमें खाना भी नहीं देती, और आज तो उन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। आसी शायद गलती हो गई मुझसे, यूं सबके सामने तुम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। नाज़नीन मैं क्या करूं, खुद भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। माना कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, पर बोल भी रहे हैं तो क्यों? खैर, तुमसे इस तरह सवाल शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो आपने कर लिया ना, और ऐसे मुझसे सवाल करके आपने ये बात साबित कर दी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। तुम जानती हो ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों से मोहब्बत नहीं करती? उनकी माँ नहीं हूं? मैं तो अपनी हर पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कभी ये बात महसूस ना हो कि उनको इस घर में कोई भी तकलीफ है। लेकिन मैं भूल गई कि मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, रहूंगी तो उनकी सौतेली माँ ही ना। कभी मोहब्बत नहीं कर सकते वो मुझसे। वो मासूम तो शायद कर भी ले, लेकिन कोई करने नहीं देगा उन्हें। नाज़नीन प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ और ये सब बातें करके तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो। सच तो यही है ना कि हर कोई उंगली मुझ पे ही उठाएगा। देखो, मुझे ना यकीन नहीं हो पा रहा है कि मेरी अपनी सगी माँ और मेरे बच्चों की सगी माँ मिलकर मेरे साथ ही सारा खेल खेल रहे हैं। पर जहां तक है ताल्लुक तुम्हारा, तुम्हारे साथ गलत किया है जानता हूं, तो मर जाना भी मैं ही भुगत लूंगा। क्या बना रही हो रिदा? अम्मी सब्जी। सब्जी तो मुझे नजर आ रहा है बना रही हो, लेकिन सब्जी से क्या बनाओगे? मिक्स सब्जी। हाँ मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये सही है, दूसरों के घरों में आग लगाकर अपने घर में सुकून से सब्जियां काटें आप लोग और मुस्कुराएं। अम्मा आप तो माँ है मेरी, माँ तो औलाद की खुशियों सुकून के लिए दुआएं करती है ना, और आप मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहती हैं, वो भी इसके कहने पर। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, तो अब तुम अपनी माँ पर शक करोगे, उसकी दुआओं, उसकी मोहब्बत पर सवाल उठाओगे तुम? क्यों हमाद, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्यों? क्या हो गया तुम्हें? मैं कर रहा हूं। अरे मैं कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे हैं? यही चाहते थे ना सब मैं इस घर से चला जाऊं नाज़नीन को लेकर, और मैं चला भी गया, और आपने भी इसके बहकावे में आके एक बार भी मुझे रोका नहीं। और अब जब मुश्किल से मुझे वहां चैन मिल रहा है, थोड़ा खुश हूं मैं, तो चल पड़े आप लोग
मेरा सुकून और चैन बर्बाद करने के लिए? आंखें नीची, आवाज धीमे करके बात करो। यहां ये मेरा घर है, यहां किसी को चिल्लाकर बात करने की इजाजत नहीं है। वाह, आपके घर में जरा बदसकूनी हुई तो दिल पे लग गई आपके। और मेरे घर में जो आग लगी हुई है उसका क्या? हाँ, आप लोग तो जानते ही नहीं ना क्या हुआ। आप लोगों को तो पता ही नहीं है मैं यहां क्यों आया हूं और किस बारे में बात कर रहा हूं। साफ साफ कहें, कहना क्या चाहते हैं आप? तुम तो ना चुप ही रहा करो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। बीच में मत बोला करो, क्योंकि ये जो भी आगे ना ये तुम्हारी लगाई हुई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं मैं? जब सच कहूंगा तो आपको बकवास ही लगेगा, पर कसम से शर्म होनी चाहिए। सारे मुर्रामीन छोटे बच्चे हैं, उनके दिलों में यूं जहर घोलने से आपको पता है उन पे क्या असर पड़ेगा? अरे नाज़रीन उनको अपनी औलाद से ज्यादा समझती है, हर वक्त उनका ख्याल रखती है, और आप लोग उसी के खिलाफ भड़का रहे हैं उन बच्चों को। नाज़रीन खुद मां बनने वाली है अम्मा, उसके बावजूद वो अपने से ज्यादा रामीन और सारिन का ख्याल रखती है, और उस पर मारने पीटने का इल्जाम। मारना पीटना? नहीं, अगर मेरे बच्चों को किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं... मेरे बच्चों पर कोई हाथ उठा भी नहीं सकता। बच्चों को किसी ने हाथ लगाया ना, तुम ना अपना ये मासूमियत का ड्रामा बंद करो, तुम्हें बोला है मैंने, चुप रहो। और कितना झूठ बोलोगी रिदा, कितना झूठ बोल के तुम्हें चैन मिलेगा? बस एक लफ्ज और नहीं कहोगे तुम किस हक़ से ये बातें कर रहे हो? कभी अपने गिरबान में मुंह डाल के देखा है तुमने? कब तुम्हें पता चलेगा हमाद कि तुम्हारी आंखों पर नाज़रीन के नाम की झूठी पट्टी बंधी हुई है? क्यों तुम इतने अंधे हो गए हो? क्यों इतने अंधे हो गए हो? तुम्हें सच नजर नहीं आ रहा? सच कह रही हैं आप मामा, बिल्कुल सच कह रही हैं। अंधा ही हो गया था मैं जो इसको और आपको रामीन और सारिम से मिलने की इजाजत दी मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये किया क्यों जा रहा है, इसलिए अब से मेरे बच्चों से कोई नहीं मिलेगा, ना आप और ना ही तुम। रामीन और सारिम से मिलने की इजाजत अब किसी को नहीं है। इस बात का फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं? रामीन और सारिम पे मेरा भी उतना ही है कि जितना कि आपका। मेरे बच्चों से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चों से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, इसका फैसला मैं ही करूंगा, और इधर मैं फैसला कर चुका हूं। वाह बेटा वाह, किसी औरत से चंद दिन के ताल्लुक पर अपनी मां को ही झूठा समझने लगे तुम। जो दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि किसी दिन तुम लौट आओगे, उसने भी आज दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया मेरे दिल में। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, और कभी पलट के वापस न देखना। समझ लेना कि तुम्हारी मां मर गई है, मर गई तुम्हारी मां। अम्मी, अम्मी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रिदा, और तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे इन दो सपोलियों में है इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि हमारे खिलाफ बाप के सामने बोल पड़े? अम्मा, ये दोनों तो हमारी सोच से भी ज्यादा कमीने निकले। बहुत मुश्किलों से मैंने मामला संभाला, वरना इन्होंने तो पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी हमें घर से निकलवाने की। बहुत मुश्किल से हम काबू में आए हैं। लेकिन मैं बता दे रही हूँ,
ये रिदा की औलादें हैं, कैंची की तरह जबानें चलती हैं। मेरी माँ नबी, खतरा भी टला नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब अम्मा? अरे मतलब ये कि हम्माद को हम पे शक नहीं होना चाहिए, हमें बहुत मोहतात खेलना चाहिए, वरना बाजी हमारे हाथ से गई। अम्मा अगर उस रजिया ने अपना मुंह खोल दिया तो मुझे पहले दिन से उस पर शक है। ऐसा लगता है जिस तरह हमारे साथ बस ऊपर ऊपर से ही है, असल में तो हम्माद के साथ है और हमें धोखा दे रही है। अरे बहुत मुमकिन है कि बच्चों की इस हरकतों के पीछे रजिया का ही हाथ हो, लेकिन जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता हम रजिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि रजिया हमसे दुश्मनी निकाल सकती है, समझ आई? फिर हम्माद को संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा, हाथ नहीं आने वाला, वो बहुत तेज है। तो फिर अब आगे क्या करना होगा अम्मा? सही वक्त का इंतजार। उस वक्त तक तुझे हम्माद को अपने हाथों में रखना होगा, उसके सामने रो, शोर मचा, गिड़गिड़ा, उसे ये एहसास दिला कि रिदा और उसकी सास तुझ पे कितना जुल्म कर रही है, तू कितना तंग है। जब तक हम्माद भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हम उस तरह कुछ सोच लेंगे। सच सच बता रजिया, तूने ही सिखाया ना इन बच्चों को कि बाप के सामने जबान खोलें। सच सच बता दे। कसम ले ले बेगम साहिबा, मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं खुद हैरान हूँ कि बच्चों ने कैसे। स्टोर रूम में बंद होने के बावजूद भी तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपने बाप के सामने जुबान खोलो। छोड़े। जान के तोड़ा था ना तूने गुलदान, जान के तोड़ा था ना तूने गुलदान, ताकि मेरा ध्यान भी हट जाए और मैं इनकी बातें ना सुन सकूं। ये तू ये ना रजिया फसाद की जड़, जल्दी बता वरना तेरे टुकड़े कर दूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, वो तो चलते हुए ध्यान नहीं रहा, वो टूट गया था। मैंने वास्ता कर, शाकरा के साथ चालाकी करेगी, शाकरा के साथ चालाकी करेगी। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता, पता है ना तुझे? छोड़े मुझे। अम्मा इस तरह से नहीं मानेंगे दोनों, इनके कमरे की ना तलाशी लेती हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वहीं पड़े रहो। तेरा तो वो हाल की रजिया के तू याद करेगी। तू ही है सारे फसाद की जड़, तू ही है सारे फसाद की जड़। यहाँ कुछ नहीं है नाज़रीन आंटी। नहीं बीबी जी, यहाँ पर कुछ नहीं है। अम्मा! इतनी चालाकी, शाकरा और नाजो के साथ इतनी चालाकी। इसी टेलीफोन के जरिए अपने घर वालों को इत्तला देते थे ना यहाँ की। और इसीलिए उस दिन वो बुढ़िया उठ के यहाँ आ भी गई थी, फोन देने आई थी ना तुम लोगों को। चल नाजो, ये फोन काबू में रख और मेरे साथ चल। यहीं मरे रहना, और तुझे तो मैं बाद में देखूंगी रजिया। रज़िया आंटी, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब तो हमारे पास फोन भी नहीं है। रज़िया आंटी, चुप रहो, अल्लाह पाक तुम्हारा रास्ता निकालेगा बेटा, परेशान मत हो। अरे नाज़रीन उनको अपनी औलाद से ज्यादा समझती है, हर वक्त उनका ख्याल रखती है, और आप लोग उसी के खिलाफ भड़का रहे हैं उन बच्चों को। नाज़रीन खुद मां बनने वाली है अम्मा, उसके बावजूद वो अपने से ज्यादा रामीन और सारिन का ख्याल रखती है। अंधा ही हो गया था मैं जो इसको और आपको रामीन और सारिन से मिलने की इजाजत दी। मैंने, मुझे नहीं पता था कि ये किया क्यों जा रहा है।
इसलिए अब से मेरे बच्चों से कोई नहीं मिलेगा, ना आप और ना ही तुम। रामीन और सारिम से मिलने की इजाजत अब किसी को नहीं है। रिदा, बहुत घबरा रहे हमें। बात क्या कह रहा था वो इतना गुस्सा क्यों हो गया एकदम से? और वो मारने वाली बात? अम्मी मेरे बच्चे तो ठीक है ना, प्लीज मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? रिदा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें छुपाई। कैसी बात है अम्मी? इधर आओ, बैठो। रिदा, मैं जो कुछ भी कहूंगी जरा सब्र और तहम्मुल से सुनना मेरे बच्चे। अम्मी क्या हुआ है मुझे प्लीज बताएं, क्या छुपा रही है मुझसे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज बताइए मुझे। बेटा, दरअसल मैंने ये सारा सोचा था उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। मुझे माफ कर दो, बस उन लोगों ने बहुत जुल्म। हो सकता है कि बच्चों ने नाज़नीन और शाकरा के खिलाफ कोई बात की और लोगों ने हमसे कहा हो कि बच्चों ने हमारे बहकावे में आकर उन पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरे बच्चों पे इतना कुछ होता रहा और मैं यहाँ बेखबर रही। मुझे लगा मेरे बच्चे वहां खुश हैं, लेकिन इतना जुल्म हो रहा था वहां पर। अम्मी रिदा बेटा, हिम्मत से काम लो, अपने बच्चों की तरफ देखो। वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, कितनी बहादुरी से उन्होंने सारी मुश्किलात का सामना किया। अम्मी कैसे हिम्मत से काम लूं? मेरे बच्चे वहां तकलीफ सहते रहे और मैं यहाँ पर ऐसी बैठी रही अनजान। नहीं भेजना चाहिए था मुझे अपने बच्चों को वहां पर। अपने बच्चों को आगे नहीं घुटने टेकने चाहिए थे मुझे। आज मेरे बच्चे से मेरी वजह से वहां पर तकलीफ सह रहा हूं, मैं यहाँ पर बस ऐसे ही बैठी रही। नहीं रिदा, अपने आप को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है बेटा। जो कुछ हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ है। अगर तुम उन बच्चों को वहां जाने से रोकती तो हो सकता है उन्हें सही और गलत का फर्क ना महसूस होता। तुमने जो कुछ किया बेटा, माँ का फर्ज निभाया है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। शहमाद से बात करनी होगी, मेरे बच्चे वहां एक पल भी नहीं रहेंगे बस। नहीं बेटा, हम आदमी इतनी आसानी से नहीं मानेगा तुम्हारी बात। तो क्या करूं मैं? अपने बच्चों को वहां जुल्म में रहने दूं जहां पर उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है? उनका अपना बाप होते हुए भी उनके दर्द का एहसास नहीं कर रहा। नहीं अम्मी, एक माँ होने के नाते मुझे एक ममता ये इजाजत नहीं देती कि मैं अपने बच्चों को इस तकलीफ में छोड़ दूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अम्मी, मैं अपने बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकती। किसी औरत से चंद दिन के ताल्लुक पर अपनी माँ को ही झूठा समझने लगे तुम। जो दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी किसी दिन तुम लौट आओगे, उसने भी आज दम तोड़ दिया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, और कभी पलट के वापस न देखना। समझ लेना कि तुम्हारी माँ मर गई है। सबूत चाहिए था ना आपको?
ये रहा आपका सबूत। यही वो फोन है जिसके जरिए रिदा और आपकी अम्मी बच्चों के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा करती रही हैं। आपने तो बहुत आसानी से मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, बगैर कुछ सोचे समझे। इसे देख के क्या बोलेंगे आप? बहुत हैरान हूं मैं वैसे आपकी अम्मी पे। अफसोस हो रहा है मुझे सोच के कि उस दिन आपकी अम्मी जब हमारे घर आई थी तो हमें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी जिस तरह हम बच्चों का ख्याल नहीं रखते। मैं उनकी मां नहीं हूं। इतनी घटिया हरकत करके गई हूं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा तो मान रहने देते मेरी नजरों में खुद का। मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि रिदा एक बहुत खुदगर्ज औरत है। वो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। बच्चों को यहाँ भेजना उसकी महज एक साजिश थी हमारे बीच में इख्तलाफात पैदा करने के लिए। वैसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैसा अम्माद का मुंह उतर गया था। रिदा और उसकी सास ये समझ रही थी कि वो बड़ा को उन्होंने तीर चला लिया। कैसी मुंह की कहानी पड़ी फिर। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन अब आगे क्या होगा? अरे आगे क्या होना है, गेम तो हमारे हाथ में, जो हम चाहेंगे वो होगा। और अगर बच्चों ने अपना मुंह खोल दिया तो? आज तो हमाद ने उनकी बात रद्द कर दी। अगर वो बार बार हमाद को जाके एक ही बात करेंगे तो कहीं हमाद भी भरोसा ना कर लें। तू क्या समझती है तेरी माँ ऐसा होने देगी? शाकरा के हाथ से अभी तलक तो कोई बच के नहीं गया। ये गज भर के बच्चे क्या हैसियत रखते हैं? वो गज भर के, वो रिदा और उसकी सास तो गज भर के नहीं ना। वैसे कमाल जोड़ी है दोनों की। पहली दफा मैंने देखा है कोई औरत अपनी बहू के लिए अपने खून को ही भुला दे। ये तो तू ठीक कह रही है, बड़ा जिगरा है सलमा का। वरना औरतें तो जान दे देती हैं बेटों के पीछे, अपने पल्लू से बांध के रखती हैं, बहू की तो हवा भी नहीं लगने देती। बस हमारी हार एक जगह हुई है। कैसी बातें कर रही हो? कौन सी हार? सोच जरा, तो अम्माद को औलाद नहीं दे सकती। काश काश ऐसा होता कि अम्माद की गोद में तेरी औलाद होती, फिर देखते क्या हमारा टैका होता। अम्मा तो कुछ ऐसा करो ना ये झूठी खबर सच हो जाए। कोई तावीज, कोई अमल, कुछ। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बस तू एक काम करना, अम्माद को अपने काबू में रखना, बाकी मैं जानू मेरा काम। आखिर को रिजवान को भी तो इस दुनिया से चलता कर दिया, तो फिर अम्माद क्या चीज़ है शाकरा के आगे। रामीन, सारन,
बच्चे कहाँ हैं मेरे? मिलना चाहती हूँ उनसे। वो सो रहे हैं, अपने कमरे में है। एक नजर देखना चाहती हूँ उनको। मैंने कहा ना रिता, सो रहे हैं। कैसे बाप हो आप? हाँ, आपके घर में आपके साथ होते हुए मेरे बच्चों पे इतना जुल्म होता है और आपको कोई खबर तक नहीं। हाँ, बच्चों को ले जाने से पहले तो बड़े वादे किए थे ना आपने कि बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरी खुशी है, वो मेरे साथ खुश रहेंगे, मैं उनका मुकम्मल ख्याल रखूंगा। आपने तो कोई वादा नहीं पूरा किया माँ। मुझसे भूल हो गई कि मैंने आप पे भरोसा किया। भूल तो शायद मुझसे हो गई कि उनको तुमसे और अम्मा से मिलने दिया मैंने, और तुम लोग उनके कान भरते रहे, ये कोशिश करते रहे कि वो मेरे और नाज़रीन के खिलाफ हो जाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए अम्मा। आपकी माँ है, उन पे तो इल्जाम न लगाएं आप। खुद से पूछे, आपको लगता है कि अम्मी ऐसा कर सकती है? माँ वो आपके खिलाफ नहीं है। मैं आज भी उनको चुप चुप के आपके लिए रोते हुए देखा। आज भी वो उम्मीद करती है कि उनका बेटा वापस आ जाएगा। हमाद, आप देख रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रही है? आंसू बहा के आपको भड़काने की कोशिश कर रही है, हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। रिता, सच क्या है मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं पता शायद, पर मैं ये भी जानता हूं कि जो फोन तुमने बच्चों को देकर यहां भेजा था, जिस पर बार बार कॉल करके तुम उन्हें भड़का रही थी, वो फोन भी मैं देख चुका हूं। होपलेस अम्मा, मैं बस कुछ नहीं जानती। आपको ये बताने आई हूँ कि अब बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। उन्हें आज लेकर जा रही हूँ वापस। सोच है तुम्हारी, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे रिता, यहीं रहेंगे मेरे पास। तुम्हें ना यहां से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा उन पे अब कोई हक नहीं है। माँ हूं उनकी, और ये सच कभी झुटला नहीं सकते आप। माता के बच्चों को नहीं देंगे ना मुझे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? हमारे धमकी कमजोर लोग देते हैं, और एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती, ये याद रखना। अब कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे वहां नहीं रहेंगे। अम्मी आप मुझे पहले ही बता देती कि मेरे बच्चे इतनी तकलीफें फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें पहले ही बुला लेती। अरे बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बच्चों से ऐसे बेखबर हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि वो सब हकीकत जानने के बाद हमारे पास लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है बेटा। नहीं अम्मी नहीं, I'm really sorry, मैंने जान के आपको हर्ट नहीं किया। बस बच्चों की फिक्र में मेरे मुंह से निकल गया। I'm really sorry। मुझे नहीं लगा था कि हमाद भाई बच्चों को लेके इतने लापरवाह हो सकते हैं। ऐसा भी क्या है कि वो बच्चों की बात का यकीन ही नहीं करते। अरे उसकी आंखों पर नाज़नीन की झूठी मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है। मेरा ख्याल है अब हमें अदालत से रुजू करना चाहिए, क्योंकि हमाद जितना जिद्दी है ना, वो इतनी आसानी से बच्चों को हमारे हवाले करेगा नहीं। हमें एक बहुत अच्छे वकील की जरूरत है। लेकिन मैं किसी वकील को नहीं जानती। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं एक बहुत अच्छी वकील को जानता हूँ। फैमिली केसेस में उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है। मेरे ख्याल से आज उनसे मिल लेते हैं। इस मसले का हल सिर्फ उनके पास ही है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे लौटा दे प्लीज। अम्मी किसी भी तरह अपने बच्चों को वापस हासिल करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे वहाँ महफूज नहीं हैं, उन पे बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर, मुझे पता है। देखिए रिदा, आपने जो अपने केस की डिटेल्स दी हैं मुझे, उसके बाद तो मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ एन ओपन एंड शट केस। आपके शौहर के साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है और आपके शौहर ने अपने बच्चों को सौतेली माँ के साथ रखा हुआ है जो उन पर बहुत जुल्म कर रही है। इस तरह तो आपका ग्राउंड बहुत मजबूत है और ऐसे केसेस में बच्चों की कस्टडी सगी माओं को दी जाती है। और आप तो वैसे भी जॉब करती हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। इस केस का फैसला आपके हक में होगा इंशाल्लाह। बस हमें प्रोसेस स्टार्ट करके आपके हस्बैंड को लीगल नोटिस भेजना होगा। प्लीज़ अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को वहाँ से निकलवाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं शाम तक पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ। आप आकर अच्छी तरह से उन्हें देख लीजिएगा और उस पर साइन कर दीजिएगा। इसके बाद हम इस केस को ऑफिशियली प्रोसेस करेंगे। अजीब सी नाउम्मीदी ने घिरा हुआ था मुझे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भाभी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चे आपके पास होंगे। इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। मैंने कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए पहले, नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। और वैसे भी हमने शहर की सबसे काबिल वकील हायर की है। शी इज सो एक्सपीरियंस्ड। देखिएगा, पहली ही पेशी में फैसला हमारे हक में होगा। सो आप रिलैक्स रहें, शाम को हमें चलना है, वकालतनामा साइन करना है। थैंक यू सो मच। वेलकम।
अच्छा ओके, वो क्या है जो वाइट है और हमारे हर तरफ है? फ्लोर। राइट, एक और पॉइंट, और आपका एक और इनके 2 छोटे, कोई शर्म कर। साहब जी। राइट, थैंक यू। दूसरी बार हुआ कि रमीन जी? 1 पॉइंट बस, उसके पे 2 पॉइंट। क्या है इसमें हमाद? रिता ने नोटिस भेजा है, लीगली बच्चे हासिल करना चाहती है।